अक्टूबर को हुए कत्लेआम पर अब से थोड़ी देर बाद TV9 भारतवर्ष बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। वो खबर आपको बताएंगे, उससे पहले देख लेते हैं इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग न्यूज क्या है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें खबर ये कि गाजा के खान यूनिस में बमबारी हुई है। गाजा के एक अस्पताल में हमले की खबर है। अल अहम अस्पताल के पास विस्फोट हुआ है। इजरायली बमबारी से भारी तबाही हुई है। بجانب المدنيين النازحين إلى مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس الآن। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच सामने आ रही है। अल वफा अस्पताल पर हमले का वीडियो सामने आया है। इजरायली सेना पर हमले का आरोप लग रहा है। IDF के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं, ऐसा आरोप हमास का। बड़ी जानकारी मिल रही है। हमास लड़ाकों का जोरदार हमला हुआ है। IDF के ठिकानों पर दागे गए हैं मोर्टार। सुरक्षा चौकी ध्वस्त करने का दावा है। और इधर इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भी भीषण जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया। बाराम इलाके से IDF ने कई रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इसके बाद ध्वस्त हो गए। पांचवी बड़ी खबर आ रही है। हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हमास के ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर हमला हुआ है। हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत की खबर है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां गाजा के लोगों से इजराइल की सेना ने अपील की है। बंधकों की जानकारी देने की अपील की गई है। गाजा के लोगों से IDF ने गाजा में चिट्ठियां बांटी हैं। ये चिट्ठियां आपके सामने हैं। जहां बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो बंधकों का पता बताएं, इन चिट्ठियों में लिखा गया है। जानकारी देने पर इनाम की पेशकश भी की गई है। सातवीं खबर में गाजा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। हमले के बाद दिल दहला देने वाली तबाही इसमें नजर आई है। सेंट्रल गाजा का नुसरत शिविर इसे बताया जा रहा है। इजरायली हमले में ये हमास सेंटर तबाह हो गया है। अगली वीडियो वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का धावा। जाबा पर इजरायली फोर्स का हमला हुआ है। ग्राउंड अटैक की तैयारी में इजरायली फोर्स है। ये बड़ी खबर। नौवीं बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच हमास का बड़ा दावा। गाजा में हमास के 35,000 से ज्यादा लड़ाके हैं। इजरायली सेना का इंतजार कर रहे हैं ये लड़ाके, हमास ने कहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। गाजा में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। इजराइल में मारे गए हैं 1400 लोग। 18 दिन के जंग में 22,000 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 35 कर्मचारियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। देखिए, इजराइल हमास जंग 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी, लेकिन 7 अक्टूबर को कैसे इजराइल में घुसकर कत्लेआम किया गया, इसी को लेकर TV9 भारतवर्ष बहुत बड़ा खुलासा आपसे थोड़ी देर में करने जा रहा है, जिसमें हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह के हालात, किस तरह का मंजर उस वक्त था 7 अक्टूबर को, जब इस तरह के हालात बने कि हमास ने बुरी तरह से इजराइल के हर इलाके को तबाह करने की कसम खा ली थी। TV9 पर हमास लड़ाके एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं हम इस बारे में। हमास के लड़ाकों पर बहुत बड़ा ये खुलासा हुआ है, जिसमें 7 अक्टूबर को हुए हमले पर बड़ी रिपोर्ट आई है। हमास लड़ाकों को दी गई थी बड़ी लालच की बात कही जा रही है। बंधक बनाने के बदले बहुत बड़ा इनाम देने का पेशकश उन्हें किया गया था। 7 अक्टूबर के कत्लेआम पर बहुत बड़ी पड़ताल, इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किस तरह से हमास के लड़ाकों को इस लड़ाई में घुसने के लिए बहुत बड़ा लालच दिया गया था। और इस बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है, बता दें आपको TV9 पर हमास के लड़ाके एक्सक्लूसिव। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस,
ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हमास के लड़ाकों को दी गई थी ये बड़ा लालच दिया गया था। दरअसल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास के लड़ाकों को बड़ा लालच दिया गया था। एक बंधक बनाने पर $10,000 के इनाम की पेशकश की गई थी। एक बंधक बनाने पर एक नया घर देने का भी लालच दिया गया था। महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाने के आदेश दिए गए थे इन हमास के लड़ाकों को। तब आपको हमास के लड़ाकों की जुबान से कत्लेआम की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमास के लड़ाकों को किस तरह का लालच दिया गया था। ये देखिए, $10,000 पाओ, बंधक लाओ, $10,000 पाओ। इजराइल ने दिया था हमास की बर्बरता का नया सबूत। और इसी के साथ ही उन्हें और क्या क्या लालच दिया गया था वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि अभी प्रतिमा ने बताया कि हमास के लड़ाकों को बहुत बड़ा लालच दिया गया था, उन्हें हत्या का आदेश साथ ही दे दिया गया था। इसके अलावा जानकारी ये भी कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को बंधक बनाने के निर्देश भी इन लड़ाकों को दिए गए थे। और साथ ही बंधक लाने पर $10,000 नया घर देने का लालच दिया गया था। तो इसी के दम पर ये इस तरीके से लोगों को हॉस्टेज बना रहे थे। इजराइल की कैद में आए हमास लड़ाकों का ये बड़ा खुलासा है जो TV9 भारतवर्ष बड़ी खबर के तौर पर आपके सामने रख रहा है। तो बंधक लाओ, $10,000 पाओ। इसके साथ ही इजराइल ने हमास के लड़ाकों से पूछताछ का जो वीडियो जारी किया है, इसी के जरिए तमाम ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि किस तरह से हमास के लड़ाकों को दिया गया था बहुत बड़ा लालच। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम किया था, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई थी, दुनिया ने देखी थी। और साथ ही गाजा से लगे इजराइल इलाके में ये कत्लेआम मचाया गया था, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। बता दें, निहत्थे इजरायलियों पर गोलियां बरसाई गई थी, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ये तस्वीरें भी सामने आई। और इसके साथ ही पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि हमास के हमले में करीब 1400 लोगों की मौत हुई है। ये वो आंकड़े हैं जो अभी तक सामने आए हैं, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा मौत का थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। और अगली बड़ी खबर भी एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि TV9 पर हमास के लड़ाके एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर हमास के लड़ाकों को लालच दिया गया था कि आप एक बंधक लेकर आइए तो आपको $10,000 का इनाम दिया जाएगा। एक बंधक बनाने पर एक नया घर देने का भी लालच उन्हें दिया गया। महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाने के साफ तौर पर इन्हें आदेश दिए गए थे। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हिजबुल्लाह के पोस्ट तक पहुंच गया आपका चैनल TV9। लेबनान बॉर्डर से संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है कि वो लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर पहुंच गए, जहां मात्र 200 मीटर दूरी पर हिजबुल्लाह का ठिकाना बताया जा रहा है। TV9 भारत पर संवाददाता मनीष झा की साहसिक रिपोर्टिंग अब आपको दिखाते हैं। मस्जिद आपको दिखाई देगी, सामने में मस्जिद है, कई सारे आधे अधूरे बने हुए घर हैं। ये सब लेबनान के इलाके हैं। इजराइल की ज़मीन पर मौजूद रहकर TV9 की टीम इस वक्त आपको लेबनान के ये आधे अधूरे घर इसलिए नहीं दिखा रही है कि हम लेबनान को दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए इतने करीब से हिजबुल्लाह, वहाँ से आप सोचिए 200-400 मीटर की दूरी पर, जहाँ से मैं उनके राइफ़ल की जद में मौजूद हो सकता हूँ, वहाँ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हमास और इजराइल के जंग के बीच में हिजबुल्लाह ने किस तरह की भूमिका निभाई है, यह पूरी दुनिया देख रही है। आज भी जब इजराइल के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हुई, तब भी यही कहा गया कि अगर हिजबुल्लाह से जंग हुई तो हम लेबनान को तबाह कर देंगे। जिस तबाही की बात की जाती है, जिस तबाही को लेकर आशंका जताई जाती है, आप देखिए वो सामने में जो गाड़ी जा रही है, ये लेबनान की गाड़ी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिजबुल्लाह इसके ऑनर हैं या लेबनान के दूसरे लोग ऑनर हैं, लेकिन ये पूरा इलाका चूँकि हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। तो कैमरे पर इस वक्त TV9 के कैमरे पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, पिछले 3 हफ्ते में ऐसी तस्वीरें दुनिया के किसी भी TV नेटवर्क में आपने नहीं देखी होगी। हम अब आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड के ठीक पीछे में, और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, दुनिया के नक्शे में आप देखें तो इस नक्शे में आपको मनारा क्लिफ, ये मनारा क्लिफ और मनारा क्लिफ के ऊपर में हिजबुल्लाह के पोस्ट जो सामने देख रहे हैं। हिजबुल्लाह पर एक और बड़ी जानकारी आ रही है। IDF का बड़ा हमला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। इजरायली हमले में भारी नुकसान की खबर है। लेबनान से हो रहे हमले का जवाब दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं, तमाम इलाके छोड़ने को मजबूर हैं। दोनों तरफ से इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जारी हैं।
इजराइल भी पहले ही इन तमाम इलाकों को खाली करा चुका है जो बॉर्डर से सटे हुए हैं। आगे जंग और तेज होने की आशंका के मद्देनजर ये बड़े कदम उठाए गए हैं और यहाँ किस तरीके के हालात हैं इन तस्वीरों में देखिए। देखिए, इजराइल वर्सेस लेबनान बॉर्डर पर दहशत क्यों है, आइए आपको बताते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह में जारी जंग के बीच बॉर्डर पर बिगड़ गए हैं हालात और साथ ही संघर्ष बढ़ने की वजह से लेबनान में 19,000 लोग विस्थापित हैं। दक्षिणी लेबनान से सबसे ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों तरफ से हमले जारी रहे तो और हमले हो सकते हैं, यानी लोगों को और ज्यादा घर छोड़ना होगा। बिल्कुल, जैसा कि प्रीति ने आपको बताया कि हालात बदतर हो रहे हैं। इजराइल पहले ही खाली करा चुका है 5 किलोमीटर का इलाका। ऐसे में जानकारी है कि हिजबुल्लाह के हमले जारी रहे तो इजराइल लेबनान में भीषण जंग तय मानी जा रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल वर्सेस लेबनान में बॉर्डर पर दहशत मची हुई है। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां पर अमेरिका को इजरायली तैयारियों पर शक है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों पर दरअसल अमेरिका बहुत ज्यादा श्योर नजर नहीं आ रहा है। गाजा में इजरायली कामयाबी को लेकर चिंता की लहर है इस वक्त। मदद के लिए अमेरिकी जनरल इजराइल में ही मौजूद है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजरायली रक्षा मंत्री से बात भी की है जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर। और आइए अब आपको समझाते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन, जी हाँ, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो गाजा ऑपरेशन की 3 चुनौतियों पर हम नजर डालने जा रहे हैं, जिसमें सैन्य चुनौती क्या है। इसमें सैन्य चुनौती ये है कि इलाके की घनी आबादी, टनल्स का जाल, तैयार बैठे हमास के लड़ाके। तो ये देखिए 3 बड़े चैलेंजेस जो सैन्य चुनौती बने हुए हैं, यानी आर्मी को किन किन चीजों से डील करना है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी चुनौती की, जो कि है कूटनीतिक चुनौती। सैन्य चुनौती के बारे में हमने आपको बताया। कूटनीतिक चुनौती में दुश्मन पड़ोसियों का घेरा, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के समीकरण और साथ ही साथ सहयोगियों का रुख, ये बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा राजनीतिक चुनौतियां क्या है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बंधकों की सुरक्षा, घरेलू मोर्चे पर सहमति। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, सबसे पहले तो सैल्यूट, आप तमाम जानकारी बहुत सात्विक तरीके से कर रहे हैं और तमाम जो जानकारियां जो बहुत मुश्किल हैं वो TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स तक पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया आपका। लेकिन अभी जिस जानकारी को लेकर हम बात कर रहे हैं, गाजा ऑपरेशन की 3 बड़ी चुनौतियों को लेकर, उसको आप ग्राउंड जीरो से किस नजरिए से देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब मेरी आंखों के सामने मैं 300-400 मीटर की दूरी पर मैंने हिजबुल्लाह के पोस्ट को देखा और जैसे ही मुझे सैनिकों ने बताया कि ये सामने में जो आप घर देख रहे हैं ये सब हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और इजराइल की मिलिट्री ने बताया कि ये लेबनान के घर हैं, तो उसके बाद मुझे भी पहले यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके इतने करीब हूँ। देखिए पहाड़ की चोटी के ठीक उस पार का वो हिस्सा जहाँ तक मैं गया और मेरे महज 300-400 मीटर की दूरी पर लेबनान के 2 दर्जन घर थे जो कि हिजबुल्लाह के पोस्ट थे। देखिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल इजराइल और हमास के जंग में एक हिजबुल्लाह का है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह यहाँ से अपनी लड़ाई शुरू करता है तो वो फिर इजराइल के लिए दिक्कत की बात होगी। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस बात को माना है कि हिजबुल्लाह के साथ उनकी लड़ाई बहुत टफ होगी और ये एक अलग फेनोमेना है, इस बात को IDF खुद स्वीकार करती है। बिल्कुल, दूसरी बात देखिए, चूंकि इसमें बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हो गए हैं, इसमें अमेरिका जैसे देश अब लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब अमेरिका तय करेगा कि आने वाले समय में इजराइल का एक्शन क्या होगा, ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू होगा। और इसलिए अमेरिका ने अपने यहाँ से सीनियर जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको भेजा है ताकि अब वो डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन करना है नहीं करना है। यानी सारा ग्रीन सिग्नल अब पेंटागन और व्हाइट हाउस से मिलेगा, ना कि IDF के हेडक्वार्टर में बैठे हुए जनरल तय करेंगे। बिल्कुल, और बहुत तीसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए मिडिल ईस्ट सुलग रहा है वो तो हम दिखा ही रहे हैं। जी जी मनीष, अब बिल्कुल देखिए मिडिल ईस्ट सुलग रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इजराइल को भी पता है कि वो अकेले ये जंग नहीं जीत सकता है, क्योंकि चारों तरफ जो इतने देश हैं और उस देशों की तरफ से जितने दबाव हो रहे हैं, वैसी स्थिति में इजराइल को मदद चाहिए अमेरिका का और अमेरिका के साथ अलग अलग देशों का। और इजराइल के जो सैनिक अभी तैयार हैं, 3 लाख से अधिक सैनिक
जो लगातार अलर्ट पोजीशन पर तैयार हैं, इसे आप कितने दिन तक रोक कर रखेंगे? ज्यादा दिन तक रोक कर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ्रस्ट्रेशन फिर होगा। और यही बात आईडीएफ और ऐसी सिचुएशन पैदा हो उससे पहले कोई बड़ा कदम उठाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं मनीष। गाजा बॉर्डर पर इस वक्त जबरदस्त तैनाती देखी जा रही है। ये अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां भारी संख्या में टैंकों की तैनाती देखी जा सकती है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले तैनाती पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तो रही इजरायली तैयारियों की बात, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा है। आइए आपको हम ये भी समझाते हैं बिग वॉल के जरिए कि ग्राउंड ऑपरेशन में किस तरह के सस्पेंस आ रहे हैं। दरअसल गाजा बॉर्डर पर टैंकों का इस वक्त जमावड़ा है, जो एक बड़ी चुनौती है। और 7 अक्टूबर के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती मानी जा रही है, सबसे बड़े स्तर पर तैनाती की गई है। और इसके साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन जरूर होगा, जिसको लेकर टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको इनपुट्स दे रहा है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। देखिए, नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ग्राउंड ऑपरेशन जरूर होगा, साथ ही साथ हमास का खात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है IDF का। और इसके अलावा अमेरिका का क्या रुख है, ये भी समझ लीजिए। संभावित नुकसान का आकलन जरूरी है और साथ ही बंधकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। तो अमेरिकी रुख क्या है, ये हमने आपको बताया। बड़ा सवाल क्या है, क्या अमेरिकी रजामंदी के बिना नेतन्याहू ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच इजराइल पर नए हमले की प्लानिंग बना रहा है हमास, और हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी इजराइल हमास वॉर जोन में मौजूद हैं। हमास की अगली प्लानिंग क्या है, उसके बारे में गाजा बॉर्डर से देखिए सुमित चौधरी की ये रिपोर्टिंग। मैं आपको बताऊं कि कल भी कहा जा रहा है कि IDF की तरफ से जनीन इलाकों के अंदर, खासतौर पर फ़लस्तीन के इलाकों में कुछ एयर स्ट्राइक्स की गई थी, क्योंकि उनको लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आखिरकार कई जगहों पर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अब कोशिश ये की जा रही है हमास की तरफ से कि अब बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जाए, ना सिर्फ गाजा स्ट्रिप की तरफ से बल्कि दूसरे इलाकों से भी। और मैं इस समय, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, तो मैं इस समय वेस्टर्न वॉल के पास, अगर आप देखें तो वेस्टर्न वॉल और अल अस्का आपको मॉस्क नज़र आ जाएंगे। ये पूरा इलाका वो है जो हालांकि अभी बहुत शांत है। लगातार यहाँ से रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनीष ने भी की है, लेकिन अभी किस तरीके का माहौल यहाँ पर है ये भी देख लीजिए आप। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बहुत टाइटन है। लगातार ये इलाके को बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका माना जाता है। हर हफ्ते एक बार ज़रूर होता है कि यहाँ को लेकर भी अलर्ट जारी होता है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, लोग शांत हैं, लोग लगातार अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी IDF को कई इनपुट मिल रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ना सिर्फ गाजा पट्टी के पास से बल्कि दूसरे इलाकों से भी अटैक करने की कोशिश की जाएगी। हमास लगातार अपने लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे दोनों जाबाज रिपोर्टर लगातार ये फेयरलेस रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। हमास के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका मदद कर रहा है, ये हमें अपडेट मिल रहा है। इजराइल को मदद दे रहा है अमेरिका। रणनीति पर मंथन के लिए अमेरिकी सैन्य अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं और इस पर आगे मंथन होगा कि किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं। युद्ध की रणनीति बनाने में मदद की जा रही है अमेरिका द्वारा, और इस पूरे युद्ध के दौरान हमने देखा है कि किस तरीके से मदद कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका की मदद के बारे में शुरुआत से ही जानकारी दी जा रही थी, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बहुत ही ज़रूरी है। इजराइल में अमेरिकी जनरल को लेकर जो जानकारियां हैं वो देख लीजिए। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पेंटागन ने अपने सैन्य अफसरों की टीम इजराइल भेजी है। साथ ही एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये जानकारियां जो अभी मैंने आपसे शेयर की, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। इसमें पेंटागन ने अपने सैन्य अफसरों की टीम इजराइल भेजी है। लेफ्टिनेंट जनरल जेम्स ग्लिन कर रहे हैं टीम का नेतृत्व। हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल करेंगे मदद, इजराइल की मदद करेंगे। दुश्मन की कमर तोड़ने वाली रणनीति बनाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही इजराइल डैमेज कंट्रोल को कम करने की योजना है। कौन है जेम्स ग्लिन, ये भी आपको बताते हैं। मरीन कॉर्प्स में लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इजराइल को सलाह देने वाली समिति का नेतृत्व करेंगे।
ISIS के खिलाफ लड़ने का अनुभव इनके पास है। इराक के फलूजा युद्ध में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और फलूजा में हुआ था बहुत बड़ा खूनी युद्ध अभ्यास। बड़ी खबर आ रही है गाजा में तेल संकट पर। बड़ी खबर है, गाजा में तेल की कमी नहीं है, IDF ने कहा है। टनल में 5 लाख लीटर से ज्यादा तेल है, IDF कह रहा है। और IDF का हमास पर झूठ बोलने का आरोप भी है। IDF ने जारी किए हैं स्टोर किए गए तेल की तस्वीरें। हमास का दावा है कि तेल की कमी से ब्लैक आउट की स्थिति है। और इस बीच इजराइल की तरफ से हमास को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे ये इजराइल ने कह दिया है। IDF के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिक्स ने चेतावनी दी है, आत्मसमर्पण करने पर हमला नहीं करेंगे। यानी IDF एक आखिरी वार्निंग दे रहा है ये कहते हुए हमास को कि आप सरेंडर कर दीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो हम कोई बड़ा हमला आप पर नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर इसे आखिरी और बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल ने हमास को ये बड़ी और अंतिम चेतावनी दी है, कहा है कि हमास तुरंत आत्मसमर्पण करे, सरेंडर करे। अगर वो ऐसा करता है तो कोई बड़ा हमला नहीं होगा। और अब खबर ये कि इजराइल की अंतिम चेतावनी क्या है। दरअसल इजराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी दी है, उसके लिए हम कुछ जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। वो इन्फॉर्मेशन देखिए। इजराइल की अंतिम चेतावनी, इजराइल ने हमास को अंतिम चेतावनी क्या दी है, जिसमें हमास ने कहा है कि हमास बंधकों को रिहा करे और तुरंत आत्मसमर्पण करे। ये इजराइल का कहना है। इसके अलावा बता दें, हमास ने आत्मसमर्पण किया तो जमीनी हमले नहीं करेंगे, यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। और जंग जारी रही तो इसे खत्म होने में करीब 3 महीने लग जाएंगे, ये इजराइल कह रहा है। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, हमास नहीं माना तो हम आगे बढ़ेंगे और जमीनी हमले करेंगे, ये साफ कर दिया गया इजराइल की ओर से। और साथ ही इजरायली फोर्स आगे बढ़ी तो धरती से हमास का मिटना तय है, ये इजराइल कह रहा है। तो बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इजराइल की अंतिम चेतावनी इसे कहा जा रहा है। पर मनीष, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये तो हमने तय ही माना था जब 7 अक्टूबर को हमला कर दिया गया था इजराइल पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेतन्याहू सामने आए, उन्होंने कहा कि अब हम तभी रुकेंगे जब हमास को पूरी तरीके से मिटा देंगे। लेकिन उसके बावजूद एक अंतिम चेतावनी जरूर जारी की गई है कि अगर अभी भी वो बैकआउट कर जाते हैं तो जो ग्राउंड ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है वो नहीं शुरू होगा। देखिए, 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद नेतन्याहू सरकार पर भारी दबाव है। उन्हें भी पता है कि अगर युद्ध में वो हमास को नहीं मिटा पाए तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो हर हाल में इस युद्ध को करना चाहते हैं, इस युद्ध को जीतना चाहते हैं और हमास को मिटाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में जिस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो उस वक्त फिर ये बहुत आसान नहीं होगा। अगर मैं कंपेयर करूं आपको तो रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा है, चाहे वो बाखमुत की लड़ाई हो, सोलेदार की लड़ाई हो या मारियोपोल की लड़ाई हो, क्योंकि जब आप अर्बन एरिया में लड़ाई करते हैं तो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है, और यही बात को अमेरिकन जनरल कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर इजराइल सरकार चेतावनी दे रही है तो क्या हमास इन चेतावनी को सुनकर सरेंडर करेगा? हरगिज नहीं। मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर से लेकर आज की तारीख तक में 18 दिन के अंदर अगर आप देखें तो हमास को जो अचीव करना था उन्होंने अचीव किया। पहले उसने इजराइल की मान प्रतिष्ठा को धूल दूसरित कर दिया, 1400 लोगों को मारा, आज भी उसके पास 200 से अधिक बंधक मौजूद हैं, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसने इजराइल को हमलावर घोषित कर दिया। तो आप सोचिए उसका PR मैनेजमेंट कैसा था। वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हमास फिलहाल किसी भी IDF की चेतावनी के चक्कर में आएगा, बल्कि वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सिविलियन के नाम पर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को और भविष्य में जो एयर स्ट्राइक है उसे भी रोक देगी। तो ये मनीष, ये सबसे ज्यादा बुरा दौर है इस वक्त इजराइल और हमास के बीच छिड़ी हुई जंग के बीच। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है जंग के बीच। हमास का बहुत बड़ा दावा, गाजा पट्टी में 35,000 लड़ाके मौजूद हैं। हमास की तरफ से कहा गया है हंगामे, ये जो लगातार ध्वस्त करने की तस्वीरें आ रही हैं, उसके पीछे खबर है कि हमारे लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं, हमास ये कह रहा है। और इस बीच फिलिस्तीनी टीवी के हवाले से खबर आ रही है कि जंग के 18 दिन बाद 5300 लोगों की मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बता दें आपको, जंग के 18वें दिन इजराइल का बड़ा हमला पिछले 24 घंटे में हमास के 400 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर है, जहां IDF ने दावा किया है कि हमास के 3 डेप्यूटी कमांडर मारे गए हैं। दर्जनों हमास लड़ाके भी इस हमले में ढेर हुए हैं। इजरायली हमले में बीती रात 140 लोगों की मौत हुई है।
बड़ी जानकारी मिल रही है इजरायली जवानों की जंगी तैयारी को लेकर। बड़ी जानकारी ये कि हमास जंग के बीच जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजा हमले के लिए इजरायली तैयार हैं। और इधर प्रोपेगेंडा की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह की ओर से प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है। इजरायली ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। निशाने पर इजरायली निगरानी उपकरण, नोट में लिखा है हमने उन्हें अंधा कर दिया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर कम्युनिकेशन टावर्स को ध्वस्त किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से संदेश भी जारी किया गया। बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक के दक्षिणी जेनिन में इजरायली सेना का एक्शन हुआ है। इजरायली टैंक का काफिला वेस्ट बैंक के जाबा शहर की ओर बढ़ा है। हमास के हमले का जवाब देने के लिए यह बड़ी तैयारी की खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, वेस्ट बैंक से ही सामने आ रही है जहां पर इजराइल की ओर से बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। वेस्ट बैंक में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। जिस तरीके के अभी मौजूदा हालात है, लगातार हमले कर रहा है इजराइल और उसका असर ये हुआ है कि खबर सामने आ रही है कि वेस्ट बैंक में पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा मौत हुई है। बड़ी जानकारी मिल रही है इस बीच इजराइल और हमास युद्ध के बीच रूस यूक्रेन जंग फिर तेज हो गई है। आपको रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी मोटराइज्ड ब्रिगेड ने बरसाए हैं गोले। यूक्रेनी हमले में कई रूसी सैनिकों की जान गई है। अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, जहां यूक्रेन में रूस की ओर से भीषण स्ट्राइक की गई है। शायद ड्रोन से रात भर हमला किया गया है। रूसी सेना का बहुत बड़ा दावा, हमले में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। डोनेट्स्क के मरिंका से खबर है जहां यूक्रेन की स्ट्राइक हुई है। रूसी आर्टिलरी ट्रूप्स पर ड्रोन से हमला हुआ है। रूस के KMT-6 और T-72B टैंक खाक हो गए हैं। अगली खबर कुपियांस्क से सामने आ रही है जहां आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेनी ठिकानों पर मोर्टार से हमला किया गया है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया। अब दीपका से भी कुछ खबरें आ रही हैं रूस यूक्रेन के बीच घमासान की। बड़ी खबर बता दें आपको, इजराइल ने रूसी बयानों पर निराशा जताई है। इजराइल ने अपना असंतोष रूस से जताया। जंग में रूस लगातार इजराइल का विरोध कर रहा है।